नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। दिल्ली तशद्दुद, मस्जिद पर लहराया गया भगवा झंडा, पुलिस ने 24 घंटे बाद भी नहीं उतारा। दिल्ली तशद्दुद अपडेट, अब तक 18 एफआईआर दर्ज, 108 गिरफ्तार, हर जाविये से तहकीकात जारी, पुलिस का बयान। अहम खबरें, अमूल्या की पुलिस रिमांड 10 दिन बढ़ा दी गई। रामपुर, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान की कुंबे के साथ अदालत में खुद सुपुर्दगी, भेजे गए जेल। बूंदी में बस मेज नदी में गिरी, 24 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली तशद्दुद के मामले में तलबा ने केजरीवाल की रिहाइशगाह का घेराव किया। महबूबा मुफ्ती हिरासत मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिजा मुफ्ती की अर्जी पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जारी किया नोटिस। दिल्ली तशद्दुद में अब तक कई लोगों की मौत, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सेलमपुर में सुधरे हालात। नीतीश तेजस्वी मीटिंग से बिहार की सियासत में हलचल, बीजेपी के होश उड़े। एनएसए डोवाल ने तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दिल्ली के मौजूदा हालात पर ममता बनर्जी ने जहन्नम के उन्वान से लिखी नज़म। मालेगांव ब्लास्ट के मुकदमे में ताखिर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए से मांगी माफी। कोरोना वायरस ग्लोबल गेम चेंजर बन गया, हमें शाम में किसी किस्म का कोई लालच नहीं, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। सूची मुताबिकत पर मुकम्मल अमल दरामद हमारी तरजीह है, चावश ओलो का बयान। इमरान खान की नई दिल्ली के मजहबी फसादात को फिलफौर रोकने की अपील। सदर ट्रंप का भारत में पाकिस्तान के हक में बयान अहम है, वजीर खारिजा का बयान। ईरान में कोरोना की आड़ में खौफ व हरास पैदा करना दुश्मन की एक चाल है, सदर हसन रूहानी का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों की इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और जो इवनिंग का प्राइम टाइम है शायद उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंची है। जो लोग एक मरतबा नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद उनको अगर ये महसूस हो रहा है कि इदारे की जानिब से इस वीडियो को हटाया जा रहा है तो उस वीडियो को दोबारा अपलोड किया गया है, लिहाजा आप लोग जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। अहम तरीन वीडियो से अहम तरीन तबसरा हुआ है आज की इवनिंग और मॉर्निंग प्राइम टाइम में, आपको हकाइक से वाकिफ कराने की कोशिश की गई है। खुद भी देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा तादाद में उसको शेयर करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की तादाद में बढ़ोतरी के लिए आप हमारे मिशन का हिस्सा बन जाएं और नए अफराद को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बारहा आप लोगों से अपील की जा रही है, इदारे को मजबूत बनाने की हर एतबार से, चाहे माली हो या किसी भी एतबार से, उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बैकअप नाज़रीन, आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। राजधानी के शिमाली मशरक़ी जिले में मंगल के रोज शदीद तशद्दुद के दौरान अशोकनगर इलाके में जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ था। इस दौरान इलाके की गली नंबर 5 में वाक़ एक मस्जिद पर शरपसंदों ने हमला किया था और हमने इसको आपके सामने दिखाया भी था और उसे पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया था, यानी शहीद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कुछ शरपसंद अनासिर ने मस्जिद के मीनार पर चढ़कर वहां भगवा, परचम और तिरंगा भी लहराया था दहशतगर्दों ने। अलमिया यह है कि इस वाक़े के 24 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन पुलिस ने अभी तक मस्जिद से भगवा झंडा नहीं उतरवाया है, जो कि अमन बहाली का दावा कर रही है। इससे पुलिस के अमन बहाली के दावे और तशद्दुद के खिलाफ उसके तरीक़ेकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज वेबसाइट द क्वीन के मुताबिक वाक़े के दूसरे दिन जब उसकी एक टीम ने इलाके का दौरा किया तो मालूम हुआ कि अशोकनगर में तबाह की गई मस्जिद के मीनार पर भगवा झंडा हुनूस मौजूद है, निज तिरंगा भी वहां नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि जो भगवा झंडा मस्जिद के मीनार पर लहराया गया उस पर हनुमान की तस्वीर बनी है और जय श्री राम लिखा गया है। एक और खबर दिल्ली तशद्दुद के सिलसिले में। दिल्ली के तशद्दुद के बारे में दिल्ली पुलिस के PRO MS रंधावा ने कहा है कि पुलिस ने तशद्दुद के लिए अब तक 18 एफआईआर दर्ज की हैं। नीज अब तक 106 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। शरपसंदों की शनाख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में कोई तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी की रैली में पाकिस्तान हामी नारे लगाने वाले अमूल्या लियोना की पुलिस रिमांड 10 दिन तक बढ़ा दी है।
5वीं एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इसकी पुलिस हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई। खुसूसी जांच टीम ने इसे 14 दिनों के लिए रिमांड पर लेने का मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने कहा है कि वो पहले ही 4 दिन से ज्यादा अदालती हिरासत में रह चुकी है। पुलिस ने उसकी पेशी के दौरान अदालत के अहाते में तशद्दुद के खदशात के पेश नजर उसे मजिस्ट्रेट की रिहाइशगाह पर पेश किया। अब खबर रामपुर से। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान, उनकी अहलिया तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 6 ने 2 मार्च तक अदालती हिरासत में जेल भेजने का हुक्म दिया है। फर्जी पैदाइश सर्टिफिकेट बनाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बुध को आजम खान अपनी अहलिया के साथ अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद अदालत ने तीनों को अदालती हिरासत में जेल भेजने का हुक्म दिया। इस मामले में अब आइंदा समाअत 2 मार्च को होगी। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के बूंदी जिले में बुध को सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। यहां पापड़ी गांव के पास मुसाफिरों से भरी एक बस मेज नदी में जा गिरी। लाखेरी थाना इलाके में इलाके में पेश आई इस हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को नदी से रेस्क्यू किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोटा के दादीबाड़ी से एक कुंबे के लोग शादी तकरीब में शामिल होने सवाई माधोपुर जा रहे थे और रास्ते में हादसा पेश आया। यहाँ पापड़ी गांव के पास कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। इब्तिदाई जांच में सामने आया कि आगे का टायर पहिया निकलने के बाद बस बेकाबू हो गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। शिमाली मशरिक दिल्ली में पेश आए तशद्दुद के वाकयात पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से कोई ठोस रद्द-ए-अमल सामने न आने के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा और साबिक तलबा ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ तलबा को हिरासत में भी लिया। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और अलुमिनी एसोसिएशन ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा ने मंगल की देर रात 12:30 बजे वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह का घेराव करने का ऐलान किया था और इल्जाम आयद किया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से दारुल हुकूमत में खुलेआम तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला की जानिब से कोई जिम्मेदारी वाला न बयान आया है और न ही किसी तरह की कार्रवाई की गई है गुंडों के खिलाफ। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत हिरासत में चैलेंज देने वाली पिटीशन पर बुध के रोज मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से जवाब तलब किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नवीन सरन और जस्टिस यमार शाह की बेंच ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की हिरासत से मुताल्लिक अर्जी पर मरकजी हुकूमत और मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासत की इंतजामिया और दीगर को नोटिस जारी कर दिया है। अब खबर शिमाली मशरिकी दिल्ली से। शिमाली मशरिकी दिल्ली में गुज़िश्ता 2 दिनों में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर भड़के तशद्दुद में अब तक 18 से जायद और बताया जा रहा है कि 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 56 पुलिस एहलकार समेत 200 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि जख्मियों की तादाद का 250 भी अंदाजा लगाया गया है। इस दरमियान बझनपुरा और खुरेजी खास इलाके में मंगल को आगजनी और पथराव होने के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस के मुताबिक सेलमपुर में हालात अब सुधरते नजर आ रहे हैं। 4:30 बजे के बाद से तशद्दुद का कोई वाक़या सामने नहीं आया। वहीं पुलिस ने बाबरहौर, जाफराबाद और गोकुलपुरी में आमदोरफ्त बंद कर रखा है। अब खबर बिहार से। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ लीडर तेजस्वी यादव के दरमियान मंगल को हुई 20 मिनट की मुलाकात ने सूबे की सियासत में हंगामा बर्पा कर दिया है। दरअसल मंगल को बिहार असेंबली में कौमी शहरियत रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ तो करारदाद पास की ही, साथ ही साथ कौमी आबादी रजिस्टर एनपीआर के ताल्लुक से भी करारदाद पास कर दी। इस करारदाद की जनता दल यू और जेडी दोनों पार्टी ने हिमायत की है। कहा जा रहा है कि असेंबली में करारदाद पास होने के पीछे 20 मिनट की वो मुलाकात है जो वज़ीर आला नीतीश कुमार और हिज़्ब मुखालिफ लीडर तेजस्वी यादव के दरमियान हुई। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के शिमाली मशरिकी इलाके में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे में तशद्दुद में ताज़ा खबरें मिलने तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। इस कशीदा माहौल के दौरान कौमी सलामती के मुशीर NSA अजीत डोवाल ने कल रात मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने गाड़ी में बैठकर सेलमपुर, भजनपुरा, मौजपुर, यमुना विहार जैसे तशद्दुद से मुतासिरा इलाकों का भी जायजा लिया और उसके बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और कई दीगर आला अफसरान से मीटिंग की है। इस तरह की खबरें आ रही हैं।
अब खबर कलकत्ता से। वजीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली में हालिया तशद्दुद के वाकयात पर जहन्नम के उन्वान से एक नज़म अपने फेसबुक पर पोस्ट की है, जिसमें वजीर आला ममता बनर्जी ने तशद्दुद के वाकयात में अमवात पर सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि होली से कबल खून की होली खेली जा रही है। वजीर आला ममता बनर्जी ने इस नज़म को 3 जबानों में हिंदी, बंगला और अंग्रेजी में पोस्ट किया। कल वजीर आला भुवनेश्वर रवाना होने से कबल कहा था कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो अफसोसनाक है। वजीर आला ने सवाल भी किया था कि आखिर कौन लोग खून की होली खेल रहे हैं। वजीर आला ममता बनर्जी ने अपनी नज़म में लिखा है कि कहां हम किस तरफ जा रहे हैं, जन्नत में जाने के बजाय जहन्नम का रुख क्यों कर लिया है, आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों लोगों के खून से होली खेली जा रही है, अब कितने लोग मरेंगे और उसका जवाब कौन देगा। अब खबर मुंबई हाईकोर्ट से। मुंबई हाईकोर्ट ने मंगल को एक सख्त तबसरे में कहा है कि 2008 के मालेगांव धमाके मामले में मुकदमे में कोई मुअस्सिर पेशरफ्त नहीं हुई है। इस मामले में बीजेपी रुकने पार्लिमान प्रज्ञा सिंह ठाकर एक मुलजिम है। हाईकोर्ट ने एनआईए से इस ताखिर पर सफाई भी देने को कहा। कारगुजार चीफ जस्टिस पीवी धर्माधिकारी और जस्टिस एनआर बोरकर की अदालती बेंच ने मामले की दूसरे मुलजिम समीर कुलकर्णी की अर्जी पर समाअत कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि इस्तिगासा एनआईए और कुछ दीगर मुलजिम जानबूझकर मुकदमे में ताखिर करा रहे हैं। लाइफ लॉ के मुताबिक अदालत ने जमानत और बाहर समीर की अपील में बीजेपी रुकने पार्लिमान प्रज्ञा ठाकर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे दीगर मुलजिमीन की अपीलों को भी शामिल किया गया है। अब खबर फ्रांस से। फ्रांसीसी वजीर खजाना ने मंगल को एक बयान देते हुए कहा है कि नया कोरोना वायरस एक गेम चेंजर है, जिसके लिए आलमी सतह पर सेहत और अद्वियात के मामलात पर असर नौ गौर-व-ख़ौस करने की जरूरत है। फ्रांसीसी वजीर खजाना बर्नोली मायर ने यह बयान यूनान के दौरे पर एथेंस में दिया। उनके मुताबिक कोरोना वायरस की वबा आलमगीरियत के लिए गेम चेंजर है। बर्नोली मायर ने मजीद कहा है कि कोरोना वायरस की वबा ने चीन पर गैर जिम्मेदाराना और गैर माकूल इंहिसार को उजागर कर दिया है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हमारी वाहिद ख्वाहिश शामी शहरियों का अपनी सरजमीन पर पुरअमन तरीके से और माहौल में मसरत के साथ जिंदगी बसर करना है। सदर तुर्की व आक पार्टी के चेयरमैन जनाब एर्दोगान ने अपनी सियासी जमात के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब किया था। सदर ने शामी इलाके इदलिब की ताज़ा पेशरफ्त पर अपने जायजे पेश करते हुए कहा कि यहाँ पर ज़ूर पजीर होने वाले इंसानी बहरान का सद्देबाब करने के लिए इलाके में फ़आल मुदाखलत समेत हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे लिए उस वक्त सबसे बड़ा मसला फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त न होना है। इस वक्त हम इंशाअल्लाह अनकरीब इस मसले का भी हल निकाल लेंगे। एक और खबर तुर्की से। वजीर खारिजा मौलूद चावुशोगलू ने कहा है कि रूसी वफ्द से मुज़ाकरात में हमारी तवक्कुआत है कि इदलिब में जंगबंदी बहाल होते हुए सूची मुताबिकत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। वजीर खारिजा ने इदलिब के मौजू पर रूसी वफ्द के साथ अनकरा में होने वाले मुज़ाकरात से कबल अपने बयान में कहा कि इस सिलसिले में सूची मुताबिकत पर मुकम्मल अमल दरामद हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर आज़म इमरान खान ने नई दिल्ली में जारी मजहबी फसादात पर आलमी बरादरी से फिलफौर इक़दाम उठाने की अपील की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आज़म ने कहा कि जैसा कि मैंने गुज़िश्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेशगोई की थी कि जब जिन बोतल से बाहर आ जाएगा तो खूनरेज़ी शदीद हो जाएगी, आज ये सबकी नज़रों के सामने है कि नाजी नजरिया से मुतासिरा राष्ट्रीय सेवक संघ ने 1 अरब से जायद नफूस के हामिल जौहरी रियासत पर कब्जा जमा लिया है। एक और खबर पाकिस्तान से। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत का दौरा करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से मुताल्लिक गैर मामूली बयान और खुशाइन था, जिसकी अहमियत से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़े मजमे के सामने यह बयान दिया कि अमरीका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करता था, लेकिन अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान खुद दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है। अब खबर ईरान से। सदर ईरान हसन रूहानी के कोरोना वायरस के बारे में खौफ व हरास पैदा किए जाने को दुश्मन की एक चाल करार दिया है। रूहानी ने दारुल हुकूमत तेहरान में कौमी कोरोना वायरस सद्देबाब मरकज के इजलास के बाद वायरस के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि शुरू में अस्पतालों से रुजू करने वालों की तादाद काफी बुलंद थी, ताहम अब हालात काफी हद तक मामूल पर आ गए हैं और इलाज व मुआलजा मुकम्मल होने वालों के तनासुब में भी इजाफा हुआ है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम